एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते, दिल से नमस्ते। और अभी ना मैं खेत में जाने की तैयारी कर रही थी यार। आजकल ना सीजन आ गया हरी सब्जी बोने का, जैसे राई, मूली, पालक, मेथी, धनिया, सबका सीजन आ गया और लहसुन लगाने का सीजन भी आ गया। तो मैं सोच रही थी यार थोड़ी देर खेत में जाती हूँ और खेत में काम करती हूँ। धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है और अगर नहीं, इस धूप को अगर हम सहन नहीं करेंगे तो सब्जी खाने के लिए नहीं मिलेगी। आज का कल हो जाएगा, कल का कल हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा खेत में जाती हूँ और खेत में हरी सब्जी वगैरह लगाती हूँ। तो जिस खेत में यह है कि गोबर तो होना जरूरी होता है, चाहे कोई भी फसल हो, फसल में लगाने के लिए गोबर बहुत जरूरी होता है। और गोबर हमारे पास है नहीं और ना तो हम गाय भैंस पालते हैं, ना दूसरों के घर से हम ला सकते हैं यार। हम दूसरों घर से भी नहीं बोला जाता, एक बार होता, दो बार होता, तीन बार होता है, कहते हैं यार गाय भैंस से पाल लो और गोबर यूज करो। तो मैंने सोचा यार कि अगर हम गोबर यूज नहीं कर सकते तो कुछ तो हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। और ऐसी चीज़ हम डाल सकते हैं जिससे कि हमें खुद को भी नुकसान ना हो और हमारी फसल को नुकसान ना हो और ज़मीन को भी कोई नुकसान ना हो। तो मैं आप लोगों को उस खाद का नाम बताऊंगी और उस खाद का वो बताऊंगी कि कौन सी वो खाद है। क्योंकि मैं हमेशा ना जब मैं सब्जी वगैरह लगाती हूँ तो उसी खाद का मैं प्रयोग करती हूँ, क्योंकि वो आयुर्वेदिक खाद है। तो आयुर्वेदिक में ना कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप एक बार यूज करके देखना, क्योंकि मैं अपने घर में भी यही देती हूँ। हमारी धर्मशाला में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वहाँ पे भी घर में है, हमारी गाय है। पर एक गाय का गोबर कितना बनता है, दो गाय का गोबर कितना बनता है। और ज़मीन हमारी 10-20 बीघे है। तो 10 बीघे में अगर हम धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, इतने ज़मीन में तो गोबर किसी का नहीं हो सकता है। चाहे हम खरीद के भी हम पूरा नहीं कर सकते इतना गोबर। और लेकिन मैंने वहाँ भी यही आयुर्वेदिक खाद दी, तो हमने वहीं पे धान के समय पे आयुर्वेदिक खाद हमने वहाँ इस्तेमाल की। सॉरी, मैंने उस समय वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं उस समय वहाँ नहीं गई थी। और लेकिन जब मैं आप लोगों जिनको मैंने दी उनकी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे धान कैसे हुए। तो मैंने एक अपने भांजे को दी थी। तो भांजा सुबह दूध देने आता है तो कहते मामी हमारे धान ने इस बार बहुत अच्छे हो रखे हैं। और दूसरी मैंने अपने घर दी थी। तो मैंने अपने बेटे को पूछा था वहाँ की कि ऐसे धान कैसे हुए इस बार। तो उसने कहा कि चाची धान ना बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि पहले मैंने अपने घर में यूज किया, बाहर मैंने दिया नहीं। पहले मैंने अपने खेतों में यहाँ यूज किया, फिर मैंने अपने घर में यूज किया। मतलब आपकी गेहूं की फसल हो, मटर की फसल हो, धान की फसल हो, कोई भी फसल हो, सारी फसल में ये चलती है। क्योंकि अगर हम मार्केट से लाते हैं तो मार्केट से हम लाते तो पहले हमारी धान, चलो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, दोबारा वो ज़मीन भी जल जाती है, दोबारा वहाँ फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो मिट्टी जल जाती है। लेकिन जो ये खाद है, तो इस खाद मैंने आधी डाल रखी है, आधी बची हुई है। तो जो ये खाद है ना, इस खाद से ना तो ज़मीन का नुकसान होता है और ना ही फसल का नुकसान होता है। हम खुद मतलब जो हम खाते हैं उससे हमें नुकसान होता है। और तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी इस खाद का प्रयोग जरूर करें। मैं आपको इसका नाम भी दिखाऊंगी कि इसका नाम क्या है। वैसे वो भी क्या कहते हैं इसे, तो पूरा आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, रेफर इसका दिखाऊंगी। ये हमारी आयुर्वेदिक खाद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी फसल हो, पूरी फसल के वो दे रखा है यहाँ पे कि कौन कौन सी फसल में, कोई भी फसल हो, हर फसल में इसको आप डाल सकते हैं। तो ये जो वो बिटा है, और जो ये खाद है ना, ये बहुत ही अच्छी खाद है और हमें मतलब बिल्कुल नुकसान नहीं करती है। और पर लेकिन जैसे हमारे खेत यार की बहुत पहले से हमारे खेतों को आदत बन चुकी है, जैसे बाजार से लाते यूरिया खाद, कौन कौन सी खाद है, तो सॉरी मुझे नाम भी नहीं आता उन खादों को। तो हमारे खेतों में ना उसकी आदत बन चुकी है। तो उसको छुड़वाने के लिए हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे, जैसे किसी की आदत होती है या लत होती है किसी खाने की, तो उसको हम एकदम से तो नहीं छुड़वा सकते हैं ना। तो धीरे 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 करके हम उसे छुड़वाते हैं। सेम इसका भी ऐसे ही होगा। जो हमारे खेत को आदत बन चुकी है, बाजार वाली मार्केट वाली जो हमारी खाद है उसकी आदत बन चुकी है, उसको हम कैसे छुड़वाएंगे। ज़्यादा मात्रा हम इसकी करेंगे, कम मात्रा हम उसकी करेंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरे बार खुद ही हम मार्केट की जो खाद है उसको छोड़ देंगे और इसी को हम यूज करेंगे। जब हम इसको यूज करेंगे अपने खेतों में, तब आप अपनी फसल देखना कि हमारी फसल कैसी होगी और कितनी अच्छी होगी। और इससे ना हमें कोई भी नुकसान नहीं है, ना तो हमारे शरीर को नुकसान है, ना हमारे खेतों को नुकसान है, ना हमारे फसल को नुकसान है। मतलब इतनी अच्छी खेती होती है। क्योंकि आप इसके बारे में नेट में भी सर्च मार सकते हैं एक बार, क्योंकि आजकल तो पढ़ी लिखी दुनिया है कि नेट के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता और जो गूगल है वो सब बोल देता है। तो आ ही जाती है। तो आप एक बार सर्च करके ही पता करना, क्योंकि आजकल दुनिया तो बिना सर्च से चलती नहीं। और मतलब हर चीज़ हम गूगल में ही सर्च करते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो आप भी एक बार गूगल में सर्च करके पता करना कि ये खाद कैसे बनती है, कितनी अच्छी है, कितनी फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं चलती हूँ अब खेत में। तो खेत में मैंने गुड़ाई भी करनी है और लगाना भी है। तो मिलते हैं आप लोगों को नीचे खेत में।
और चलो फिर चलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे खेत में, और खेत में मैंने सारे बीज भी ले गए हैं यहाँ पे, जैसे मेथी, राई, पालक, और यहाँ पे चुकंदर और सलजम वगैरह, मूली वगैरह सारे बीज मैंने इकट्ठे कर दिए, क्योंकि जो कल शाम को हमने आधी खुदाई खेत की हमने कल शाम को की थी, तो ये छोटी छोटी मेड़े भी बना रखे हैं यहाँ पे। मेड़े और क्यारियाँ छोटी छोटी हम इसीलिए बनाते हैं कि जैसे हम पाइप छोड़ देते हैं ना, रात को पाइप छोड़ देते हैं या दिन में पाइप छोड़ देते हैं, तो ये ना पूरी क्यारियाँ भर जाती है। अगर क्यारियाँ हम बड़ी बड़ी बनाते हैं तो अच्छी तरह नहीं भरी जाती है, बार बार नीचे जाओ, फिर पाइप को दूसरी जगह लगाओ, तीसरी जगह लगाओ। तो ये छोटी क्यारियों में हम ऐसे करते हैं कि पाइप छोड़ देते हैं और वो पूरी क्यारी भर जाती है। तो मैंने फावड़ा उठा लिया। जो ये क्यारी है हमने ये खोदने के लिए रह रखी है, और यहाँ पे जहाँ मैंने बीज रखा है तो इसको मैं बोऊँगी। और क्यारियों में तो बो दिया था, पर यही रह गए थे यहाँ लास्ट बोने के लिए। तो इसको मैं क्या करूँगी, पहले फावड़ा उठाऊँगी, फावड़ा से मैं इसे खोदूँगी, क्योंकि फावड़े से ना अच्छी तरह खोदा जाता है। जैसे मिट्टी होती है गहरी, फावड़े से गहरा खोदा जाता है और मिट्टी अच्छी तरह वो सॉफ्ट हो जाती है। तो कल शाम को जब ये खोदा था ना, ये जैसे इधर उधर चले हम यहाँ पे, तो ये दब गई थी, बहुत ज़्यादा दब गई थी। उधर हमने क्यारी में जब बोया तो हम इधर ही से आए, इधर ही से गए, जितने भी हम गए। तो यहाँ पे पहले मैंने मेड़ बनाई, छोटी सी मेड़ बनाई। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फावड़ा से खोदूँगी। और मैं जितनी ताकत यार उतनी ताकत मैं यूज कर रही हूँ। और फावड़े से ना हाथ में इतना दर्द होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमें नहीं आदत ना फावड़े चलाने की। पर जब हम यहाँ पे क्यारियाँ बनाते हैं तो क्यारियाँ में बिना फावड़े के, बिना कुदाल के तो काम ही नहीं होता। तो यहाँ पर मैं फटाफट लगा रही हूँ कि चलो जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। और धूप इतनी तेज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, और गर्मी भी लग रही, धूप भी लग रही, और हाथों में दर्द भी हो रहा है। लेकिन जब सब्ज़ी की याद आती है ना कि हाँ अपने खेतों में सब्ज़ी होती है तो कैसी होती है, कितनी अच्छी होती है, तो ये सोचा यार मेहनत ही कर लें थोड़ा, ये कि अपनी ताकत यहीं पे यूज कर लें। तो मेरे पे जितनी ताकत है तो उतनी ताकत में यूज करी। जितना गहरा खोदने, मतलब ये है कि खोदा जा रहा है उतनी ज़्यादा मैं खोद रही हूँ, क्योंकि जितना हम अच्छी तरह इस मिट्टी को यहाँ पे खोदेंगे, क्यारी को खोदेंगे, उतनी अच्छी फसल होती है। आप चाहे कोई भी खेती करो, जितनी आप उसमें मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी फसल होती है। तो मैं ना थक गई थी यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी, और क्या करूँ, खोदूँ। तो मैं उधर इधर उधर भी देख रही हूँ कि धूप मतलब जल्दी निकल जाए और छाया आ जाए, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि बहुत तेज़ है। तो मैंने यहाँ पे पूरी गुड़ाई कर दी। तो इसको फिर मैं कुदाल से हम ऐसे करते हैं, जैसे कहीं ऊपर हो जाता है, कहीं नीचे हो जाता है, तो कुदाल से मिट्टी चारों तरफ फैला देते हैं। तो पहले मैं कुदाल से करूँगी, उसके बाद मैं हाथ से करूँगी। हाथ से हम ऐसे करते हैं जैसे पत्थर होता है ना, छोटे छोटे पत्थर ऊपर आए रहते हैं, तो उस साइड में किनारे में आ जाते हैं, उसको फिर हम निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ऐसे पत्थर उथर इतनी जल्दी आते नहीं साइड में। जैसे हम हाथ से करते हैं ना, अंगुलियों का प्रयोग करते हैं इसमें ज़्यादा। फिर हम उससे निकालते निकालते किनारे में साइड लाते हैं। जहाँ पे मैं सलजम बोऊँगी, तो ये मैंने और बीज बो दिया था, तो ये सलजम ही रह गया था। तो ये देखो मैं सलजम को इस तरह बो रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। और फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमारे सलजम कैसे हो रहे, खेती कैसे हो रही है। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।